Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today in this lecture we are going to discuss a brief introduction of history of English literature. In this video we will discuss all ages briefly, not in comprehensive way, because I want to take this video not larger. ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर को इन अ ब्रीफ वे में। मैं आपको ऑल एजेस के बारे में जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूँगी, इंक्लूडिंग देयर राइटर्स, देयर अमेजिंग वर्क्स एंड कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर एज वेल. Okay, let's start without wastage of any time. History of English literature starts from Old English, Anglo-Saxons period. Anglo-Saxons period start होता है 6 to 11 तक, और इसमें मेजर वर्क्स आते हैं जैसे कि ब्यूवुल्फ है, विट्सिथ है, दी वंडरस है, वाइफ्स लैमेंट, क्राइस्ट एंड सेटन एंड हस्बैंड मैसेज. ये इस ओल्ड इंग्लिश के जो मेजर वर्क्स हैं इसे हम एंग्लो सैक्सन्स पीरियड भी कहते हैं. इस पीरियड के अंदर एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट्स ने जो है वो ये स्कैंडेवियंस सोसाइटीज़ से कुछ लोग आए थे जिन्होंने रोमन्स के साथ, मतलब रोमन्स को यहाँ से फ्री कर दिया था और फिर यहाँ पर ये सर्वाइव करने लग पड़े थे, और इन्होंने यहाँ पर रहकर जो एक एज क्रिएट की थी हम उसे कहते हैं डार्क एजेस या फिर ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन्स पीरियड. ठीक है, इसमें मेजर राइटर्स आते हैं साइन वुल्फ एंड कैडिमन. द हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम द पोइट विद द पोइट बीड. बीड जो थे इस एज के सबसे पहले राइटर थे, और इन्होंने एक वर्क भी लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे. मतलब कि मतलब उस टाइम पीरियड पे इतना कंट्रीब्यूशन लिटरेचर के अंदर रिटन वे में नहीं होता था, बिकॉज़ इतनी पॉपुलर नहीं थी राइटिंग वगैरह, और ओरली जो क्रॉनिकल्स वगैरह थे और जो ओरली लिटरेचर जो था वो उस पर फोकस किया जाता था. और जो हमें ब्यूवुल्फ ये वर्क मिलता है, ये भी हम लोग एक क्रॉनोलॉजिकल वे में मिलता है, नॉट इन अ प्रॉपर वे में मिलता है, बिकॉज़ राइटिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी. और इसका जो राइटर है वो स्टिल एनोनिमस है, कोई राइटर हमें इसका एग्जैक्ट जो है नहीं मिलता. ठीक है, ये इंग्लिश जो थी ओल्ड इंग्लिश कहलाती थी, और ये इस टाइम की हिस्ट्री थी. तो ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है 6 सेंचुरी से लेकर 11 तक, एंग्लो सैक्सन्स पीरियड जाता है. नेक्स्ट पीरियड जो आता है मिडिल इंग्लिश का आता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, या हमें इसे मेडिवल एजेस भी कहते हैं. मेडिवल एजेस में मेजर राइटर्स जो हैं, सबसे बड़ा नाम जेफरी चॉसर है. जेफरी चॉसर वाज बोर्न इन 1314 एंड डाइड इन 1400. ही कंट्रीब्यूट इन लिटरेचर वेरी वेल बिकॉज इन्होंने राइट की थी कैंटरबरी. ये एक स्टोरी थी अबाउट पैसेंजर्स जो श्राइन ऑफ सेंट पैकेटो को विज़िट करने के लिए जा रहे थे, और उस पर हर पर्सन के लिए ये एक डील डन हुई थी कि every person will tell everyone two stories while going and two stories while returning. ठीक है, और द बुक ऑफ द डचेस जो है वो इसका एक और मेजर वर्क है. जेफरी चॉसर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और इन्होंने ही जो मिडल इंग्लिश है यानी कि जो मॉडर्न इंग्लिश की जो कहते हैं ना कि इंट्रो जो है वो इन्हीं से स्टार्ट होता है मिडिल इंग्लिश का. ठीक हो गया. उसके बाद विलियम लैंगलैंड आ जाते हैं जिन्होंने पायर्स एंड फ्लोमैन लिखी है. ये इतने कोई ख़ास राइटर्स नहीं थे, बट जेफरी चॉसर is one of the important writer of medieval period. Let's we talk about miracle plays and morality plays. What are these? So miracle plays are stories taken from Bible. मतलब कि जो इसमें बाइबल से करेक्टर्स भी लिए जाते हैं और स्टोरी भी जो है वो बाइबल से ही ली जाती है, और उसको परफॉर्म किया जाता है एज अ ड्रामेटिक फॉर्म में. और मोरालिटी प्लेस जो होते हैं वो एवरी मैन होते हैं, मीन्स कि कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है. इतना इट्स नॉट नेसेसरी टू टेकन कैरेक्टर्स फ्रॉम बाइबल और बाइबल स्टोरीज़. तो एवरी मैन इज़ इंक्लूडेड, एवरी वन कैन पार्टिसिपेट इन मोरालिटी प्लेस. सो दीज आर दी कंसेप्ट ऑफ मिरेकल प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिवल एजेस. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं. नेक्स्ट एज आती है एलिज़ाबेथन एज. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एलिज़ाबेथन एज इज़ फेमस
due to famous writer. Guess who one is this? सर विलियम शेक्सपियर. ओके, सर विलियम शेक्सपियर की वजह से, क्रिस्टोफर मार्लोव की वजह से, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन, जॉन डन, सर फ्रांसिस बेकन आल्सो, जॉन मिल्टन. दीज आर द important writers of Elizabethan era. Elizabethan era is also called the age of revival, the age of rebirth. मीन्स के जो क्लासिकल एंशियंट रूल्स थे और रिचुअल्स थे उन सबको रीबर्थ किया जा रहा था, कि उनको उनका दोबारा से रिवाइवल हो रहा था, रीयूज़ किए जा रहे थे. तो इस वजह से हम इसे एज ऑफ रेनेसां भी कहते हैं या एज ऑफ रिवाइवल रीबर्थ भी कहते हैं. तो एज ऑफ रेनेसां और एज ऑफ मेडिवल के बिटवीन जो दो इम्पॉर्टेंट राइटर्स आते हैं वो हैं टॉमस वाइट एंड हेनरी होवर्ड या अर्ल ऑफ सरे. हेनरी होवर्ड या अर्ल ऑफ सरे, इनका ये एक ही नाम है, ठीक है. और ये दोनों राइटर्स मेजर आते हैं इन दोनों एजेस के बिटवीन. अब हम बात कर लेते हैं एलिज़ाबेथन राइटर्स की. एलिज़ाबेथन राइटर्स में सबसे पहला नाम है सर क्रिस्टोफर मार्लोव. वाज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1592. एज वी नो दैट सर क्रिस्टोफर मार्लोव्स डेट ऑफ बर्थ एंड सर विलियम शेक्सपियर्स डेट ऑफ बर्थ आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है. सर क्रिस्टोफर मार्लोव और इनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, बट डेट ऑफ डेथ्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर. सर क्रिस्टोफर मार्लोव वाज डाइड बिफोर शेक्सपियर. ही वाज डाइड in I think age of 29, and Sir William Shakespeare was died in 1616, ठीक है. क्रिस्टोफर मार्लोव के दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो यहाँ पे दो तीन मैंने मेंशन किए हुए हैं, द जी ऑफ माल्टा, ये एक ज्यूइश पर्सन की ट्रेजिडी प्ले है, और डॉक्टर फॉस्टर इज़ ऑल्सो प्ले and tragedy play Edward II. These are the major works of Christopher Marlowe. Let's we talk about Sir William Shakespeare. William Shakespeare wrote 154 sonnets, 37 plays, including tragedies, comedies, and histories of monarchy as well, ठीक है. Hamlet is one of the important tragedy of Sir William Shakespeare. Othello, Macbeth, King Lear, these are the tragedy plays of Shakespeare. The Tempest, The Merchant of Venus. These two are the comedy play of William Shakespeare. Here I mention, Shall I compare thee to the summer's day. तो ये सर विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट है. दिस इज़ ऑल अबाउट सर विलियम शेक्सपियर. Here we talk about Sir Edmund Spenser. Edmund Spenser, also called Poet's Poet. The Shepherd's Calendar and The Fairy Queen are two major important works of Edmund Spenser. Sir Philip Sidney. Sir Philip Sidney wrote Arcadia and Apology for Poetry. These two are major works of Sir Philip Sidney. Here we are talking about University Wits. University Wits were the group of members of University of I think Oxford और Cambridge. ये कुछ राइटर्स थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एजुकेशन गेन की थी. ये मेजर 7 मेंबर्स जो यहाँ पे मेंशन हैं वो हैं जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैच, Thomas Lodge, and George Peel, Thomas Kidd as well. These are the 7 members of University Wits. Here we talk about John Donne. John Donne, also called a metaphysical poet because he wrote spiritual poetry, including Go and Catch a Falling Star, The Good Morrow, A Valediction Forbidding Morning, The Sun Rising, A Valediction of Weeping. These are the important works of important poems, important divine and love poems of John Donne.
John Donne demonstrate also three modes of love. One is a cynical mood, hatred toward women, and conjugal mood, the physical relationship after marriage life between a male and female, and third one is प्लेटोनिक मूड, द स्पिरिचुअल मूड। ठीक है, ये जो सर जॉन डन के इम्पॉर्टेंट मूड्स थे जो उन्होंने डेवलप किए थे अकॉर्डिंग टू हिज पोइट्री। Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon is one of the important writer of Elizabethan era. He is also called father of English essays, of truth, of friendship, of love, of revenge. These are the major essays of Sir Francis Bacon. He worked as attorney general and also prison due to some corruption. Okay, Sir Ben Jonson wrote comedy of humor, including Every Man in His Humor, Every Man Out of His Humor, Volpone, Alchemist. These are the major works of Ben Jonson. Here you can see that I mentioned some important things about literature. So this is what is the first comedy play in English literature. So Ralph Roister is the first comedy play by Nicholas Udell of English literature. And which is the first tragedy play, and Gorbudic by Thomas Norton and Thomas Sackville. This is the first tragedy play of English literature. So the next writer of Elizabethan era is John Milton. John Milton wrote on his blindness. After his blindness, he wrote this work with somehow help of his daughter, and Paradise Lost as well. In 1677 he wrote this work. ठीक है, ये सर जॉन मिल्टन के बारे में जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। ये दीज राइटर्स आर दी राइटर्स ऑफ एलिज़ाबेथन एरा। सो नेक्स्ट एज इज़ Restoration age. Restoration age started from 1660. John Dryden is one of the earliest writer of Restoration age. He wrote Astrophil, Absalom and Astrophil. He criticized society of 17th century England. He wrote Macflecknoe upon. He criticized Thomas Shadwell as a lazy or dull writer in this work. ठीक है, next age is Augustan age. Augustan age is full of many important writers, including Sir Alexander Pope. He wrote an essay on criticism, The Rape of the Lock. These are two major works of Alexander Pope. He was hunchback writer, but he wrote many good works for English literature. Thomas Gray is also the writer of Augustan age. William Blake was earlier romantic writer of romantic age. He used imagination, vision, spiritual world in his poetry. The Lamb, the Tiger, the London. These are major works of William Blake. And Songs of Innocence and Songs of Experience, which I discussed before. These were taken from these two collections of songs by Sir William Blake. ठीक है, and development of novels started from mid and late 18th century. The arrival of novels, the important novels which we can see in this age. Daniel Defoe by Robinson Crusoe. Robinson Crusoe is one of the important novel by Daniel Defoe. It is also considered a first novel of English literature. Jonathan Swift also wrote Gulliver's Travels, and Samuel Johnson's provide first English dictionary. ठीक है, Samuel Richardson wrote Pamela and Clarissa in
in his comparative verb. Henry Fielding also wrote Joseph Andrew and Tom Jones. So these are the major novels of 18th century England. Next is Romantic Age. Romantic Age is full of many important writers, including first generation and second generation poets. First generation poets were Sir William Wordsworth, St. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, okay, Robert Southey, and second generation included P.B. Shelley, Lord Byron and John Keats. These are the two generations of Romantic Age. William Wordsworth wrote the preface to the lyrical ballads with the help of his friends St. Coleridge, and St. Coleridge wrote Kubla Khan, Biographia Literaria, The Rime of the Ancient Mariner. Robert Southey also wrote many works. P.B. Shelley, Lord Byron, and John Keats as well are the important writers of Romantic Age. Romantic Age basically is about love for nature, imagination, vision, spirituality. ठीक है, this age was somehow difficult to understand because they talk about the writers were talking about nature, individual freedom as well. Okay, these are the major characteristics of Romantic Age. So this is all about Romantic Age. Next age is Victorian Age. Victorian Age is important age of English literature. Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Matthew Arnold are important writers of Victorian Age. Prose writers are including Charles Lamb, William Hazlitt, and John Ruskin. Victorian novelist I separated from them. Jane Austen wrote Pride and Prejudice, Emma, Sense and Sensibility. Jane Austen was a female writer. Charles Dickens wrote Hard Times, and Bronte sisters contribute in English literature as well. Charlotte Bronte, Emily Bronte, and Annie Bronte. These were three sisters. They contribute in English literature with their works. George Eliot, her real name was Mary Ann Evans. Mill on the Floss, Adam Bede, Middlemarch. These are the important works of George Eliot. She changed her name and used as a male name like George Eliot, but her real name was Mary Ann Evans. Due to the strict rules of Victorian age, she feels to change her name. Thomas Hardy, he wrote Tess of the Turbervilles. It was the story about a weak girl of Victorian society, how the women of Victorian society survive. So this is all about Thomas Hardy's novel. Joseph Conrad, he wrote Heart of Darkness. So this is the end of 19th century England with the contribution of novels by writers of Victorian society. 20th century literature, Robert Kipling, he wrote The Jungle Book. E.M. Forster, A Passage to India, and also wrote 1985. T.H. Lawrence, The White Peacock, The Rainbow, Sons and Lovers. These are the major works of T.H. Lawrence. Sons and Lovers is the novel based on stream of consciousness technique coined by Virginia Woolf. James Joyce, he wrote Useless, and Virginia Woolf to the Lighthouse. George Orwell, Animal Farm. It is the criticism upon society, upon political society. Okay, William Golding, The Lord of the Flies, and these are the dramatists you can see in this list. So this is all about the history of English literature I discussed with you guys. होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा कि मैंने इतने ब्रीफ वे में जो है इस हिस्ट्री को जो है कवर अप किया है. फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन हुई हम इन एजेस को मज़ीद देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस ट्यूटोरियल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.